नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज कंप्यूटर का जो पहला मॉक टेस्ट रहेगा और जितना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जो सारे क्वेश्चन उसी में से रहेंगे। अगर लेक्चर्स के दौरान देखिए कोई महत्वपूर्ण डिटेल छोड़ी गई है तो हम इन प्रश्न के माध्यम से हम उसको कवर कर लेंगे। और देखिए जिन्होंने सारे लेक्चर्स लगवाए तो उनको लगभग सारे ही प्रश्न आते होंगे और उनकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए एक वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, इनसे सारे प्रश्न डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कल एक और मॉक टेस्ट होगा इन्हीं टॉपिक्स में से और कम से कम 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखिए अगर आपने सिलेबस देखा होगा कंप्यूटर का तो देखिए उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट, मेमोरी यूनिट, ये अलग अलग चैप्टर बनाकर ऐड किए गए हैं। यानी कि हम 3-4 चैप्टर अब तक पढ़ चुके हैं। तो कम से कम मानकर चलिए 10 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इसके देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए आप क्वेश्चन साथ साथ में आंसर देते रहिएगा। किसी भी प्रश्न पर आपको कोई डाउट हो या आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट जब कंप्यूटर का लेक्चर लगेगा आपका लेक्चर, तो उसमें सबसे पहले आपके जो भी प्रश्न होंगे उनका आपको आंसर दिया जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है, डिवाइसेस दैट एंटर इन्फॉर्मेशन एंड लेट यू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर आर कॉल्ड। वे कौन सी डिवाइसेस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखिए आपको साफ पता चल रहा है क्या कहा जा रहा है कि एंटर करती है। तो आपको पता है इनपुट, हाँ जी, जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वही जानकारी कंप्यूटर में ऐड करती हैं, एंटर करती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन 4 यानी कि इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इंग्लिश में भी लिख रखा है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं प्रश्न वो इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर। बात की जा रही है कंप्यूटर की। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो देखिए नाम से पता चल रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तब आपको बिल्कुल ऑप्शन देखते हैं इसका आंसर। अगर जिसने नहीं भी पढ़ा तो अगर फुल फॉर्म पता तब आप इसका आंसर बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन दूसरा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है सीपीयू, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपीयू के 3 मुख्य भाग है। प्रोसेसर, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया उसके जो 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक एएलयू कंट्रोल यूनिट और तीसरा क्या होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन ए, यानी कि एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। मैंने कहा अगर मेमोरी यूनिट की जगह रजिस्टर दे रखा हो तब भी उसका मतलब क्या होगा कि मेमोरी यूनिट का ही बात की जा रही है, क्योंकि मेमोरी यूनिट को ही रजिस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो देखिए वर्ड जहां पर आ रहा है नियंत्रित, यानी कि कंट्रोल। तो कंट्रोल मैंने आपको बताया था कल, कंट्रोल यूनिट इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन 2 कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? तो देखिए अगला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसकी जो मैं शुरुआत करूंगा मैं वो रैम और रोम से करूंगा। मैंने आपको डी रैम, एस रैम इसके बारे में मैं बताना भूल गया तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए रोम के भी होते हैं, ई रोम, डबल ई रोम, पी रोम, तो उसके बारे में भी आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप इसका आंसर याद रखिएगा एस रोम, यानी कि एस से स्टैटिक रोम, डी से क्या होता है डायनामिक रोम। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट प्रश्न है कि फर्मवेयर से हमारा क्या तात्पर्य है? बाय फर्मवेयर वी अंडरस्टैंड। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर होगा, आप ऑप्शन को पहले ध्यान से देख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा 4। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किए जाता है। यानी ये एक प्रोग्रामों का सेट है, प्रोग्रामों का सेट है जो कंप्यूटर निर्माण के समय रोम में इसे प्री इंस्टॉल किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे 7 का 4। नेक्स्ट है कि बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र डैश में शामिल होते हैं। तो ये भी आपको करवाया हुआ है, इनपुट आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आपको क्या मिलती है आउटपुट, यानी कि 8वें का ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है?
तो जो मैं आपको करवा चुका हूँ, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइस भी उसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा माउस। माउस को और क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहा जाता है, और इसे पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस भी कहा जाता है। देखिए जो जो भी इसके और नाम है वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंट्रोल प्लस अप एरो की, अगर आप कंट्रोल प्लस अप एरो की को प्रेस करते हैं तब कर्सर किस तरह कहाँ मूव करेगा, जे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कंट्रोल के साथ अप एरो की, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1 पैराग्राफ ऊपर चला जाएगा कर्सर। अगर सिर्फ एरो की दबाई जाए, कंट्रोल ना दबाया जाए, तब एक लाइन ऊपर जाएगा। अब पूछा जा रहा है कंट्रोल के साथ जब आप अप एरो की आप प्रेस करेंगे तब राइट आंसर होगा 1 पैराग्राफ ऊपर, एक पैराग्राफ कर्सर ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्माण प्रक्रिया में इनमें से किस मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है। तो देखिए ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। रोम, देखिए नाम से पता चला रीड ओनली मेमोरी, यानी कि जब इसे हम रीड कर सकते हैं, बार बार रीड कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, यानी कि ये स्थायी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में पहले से ऐड होती है, और इसका काम सिर्फ कंप्यूटर के स्टार्ट करने तक रहता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट, उसके बाद जितने भी प्रोग्राम होते हैं उस फिर रैम के द्वारा, रैम में वो सारे पहले डाटा जाता है, उसके बाद फिर CPU के द्वारा। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम 11 का ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वोलेटिलिटी इनमें से किस की प्रॉपर्टी है। वोलाटाइल प्रॉपर्टी, विच वन हैज़ वोलाटाइल प्रॉपर्टी। तो इनमें से किसकी वोलाटाइल प्रॉपर्टी है, रैम की है, रोम की है, डिस्क सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए राइट आंसर क्या होगा। देखिए वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। देखिए वोलाटाइल का मतलब हुआ कि देखिए जैसे ही कंप्यूटर आपने ऑफ किया, जो डाटा था, जो भी जैसे आपने कंप्यूटर ऑफ किया, तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन, जो भी डाटा आपको दिखाई दे रहा था, डिस्प्ले हो रहा था, वे क्या हो जाएगा, उसके साथ ही कंप्यूटर ऑफ होने के साथ ही डिलीट हो जाएगा। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने रैम और रोम करवाया था। तो पूछा जा रहा है वोलाटाइल, तो वोलाटाइल के लिए ऑप्शन ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं इस मेमोरी का। जैसे कंप्यूटर ऑफ, तो इसमें जो भी डाटा स्टोर किया हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो ऑप्शंस आपके सामने है। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर होगा, देखिए पूछा जा रहा है कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। देखिए पहला है कि जो डाटा है उसे एकत्र करना, यानी कि कलेक्टिंग डाटा, ये बिल्कुल राइट है, यानी कि ये कंप्यूटर का काम है। दूसरा आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, ये भी है। तीसरा है आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना, तो ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट आंकड़ों तथा एवं सूचनाओं का भंडारण करना, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ये भी है, करता है कंप्यूटर काम करता क्या नहीं, जो उसके 4 प्रोसेसिंग, जो डाटा प्रोसेसिंग कार्य उनमें से कौन सा कार्य वो नहीं करता, तो आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये उसका काम नहीं है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि बे हार्डवेयर डिवाइस जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो जो आपको बता चुका हूँ CPU। नेक्स्ट है बे इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है, इनपुट डिवाइस विच इज़ वाइडली यूज इन सुपर मार्केट, तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। VCR, मैंने आपको बताया था कि मॉल्स में जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस है, अगर उसके बारे में आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर होना चाहिए बारकोड रीडर, यानी कि VCR। और VCR से एक और ये प्रश्न बनता है बे कौन सा इनपुट डिवाइस है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है, तब भी आपका राइट क्या होना चाहिए आंसर, VCR। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को डाटा डैश की अनुमति देते हैं। देखिए डाटा एकत्र कब करेंगे, अगर उसमें डाटा इनपुट किया जाएगा, और इनपुट कौन करेगा, इनपुट हम करेंगे, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट है कि वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे कहलाते हैं। तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, द कंपोनेंट्स विच स्टोर द डाटा आर नोन एज। देखिए अगर इंग्लिश में आप प्रश्न पढ़ेंगे तब आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इंग्लिश जब हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन की जाती है तो कुछ वर्ड आपको समझ नहीं आते, तो आपको ऐसा भी लगता था कि जे मैंने पढ़ा ही नहीं है। देखिए अगर आप हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कंप्यूटर की जो ज़्यादातर टर्म्स रहती हैं वो हिंदी में भी हम वैसे ही उसे हम पढ़ते हैं जैसे कि उसका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में की जाती है। तो कंपोनेंट्स विच स्टोर द डाटा आर नोन एज, जो डाटा को स्टोर करते हैं, पूछा क्या जा रहा है, जो डाटा को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करते तो स्टोरेज डाटा, यानी कि स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज कंपोनेंट होंगे, सीधी बात है।
स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज कंपोनेंट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वे इनपुट डिवाइस है जिसे प्रयोक्ता जब समतल सतह पर हिलाता है तो उसी के अनुरूप स्क्रीन पर पॉइंटर हिलती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? माउस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस और पॉइंट एंड ड्रैग डिवाइस भी कहा जाता है। डैश की, टॉगल की का एक उदाहरण है। टॉगल की का मतलब होता है ऑन ऑफ की, जिन्हें एक बार दबाने पर जो ऑन होती हैं फिर दबाने पर ऑफ हो जाती हैं। तो देखिए ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल, ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल क्या है? कॉम्बिनेशन की, ESC भी नहीं है, एस्केप की भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हुआ फिर? कैप्स लॉक। क्यों कैप्स लॉक? एक बार दबाने अगर आप उसे प्रेस करेंगे तब लेटर कैपिटल में लिखेगा, एक फिर अगर उसे ऑफ कर देंगे फिर स्मॉल लेटर्स, यानी कि जे क्या ऑन ऑफ की, यानी कि जे टॉगल की का क्या है एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 21, मेमोरी और CPU के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड होल्डिंग एरिया का कार्य करता है जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कैश मेमोरी। मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम बनाकर बताया था कि देखिए रैम को मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसे CPU के पास स्थित किया जाता है, यानी कि वो CPU के पास रहती है। देखिए CPU के पास रैम, दोनों को साथ साथ में इंस्टॉल किया जाता है। फिर मैंने जब कैश मेमोरी के बारे में बताया तो फिर मैंने क्या कहा कि कैश मेमोरी की जो लोकेशन रहती है वो CPU और रैम के बीच में रहती है। तो देखिए CPU के अब और कौन पास हो गया? तो और मैंने कहा कोई भी अगर जो भी डाटा जैसे जब CPU कुछ प्रोसेसिंग करेगा तो डाटा के लिए सबसे पहले किसकी ओर देखेगा? कैश की तरफ, कैश मेमोरी। और कैश सबसे तीव्रतम मेमोरी भी कंप्यूटर की होती है। अगर कैश ऑप्शन में दे रखा है, अगर मान लीजिए ऐसा दे रखा, पूछा जाए कि सबसे तीव्रतम मेमोरी कौन सी होती है? तेज मेमोरी, तब आपका आंसर कैश होना चाहिए। लेकिन अगर कैश भी ऑप्शन में दे रखा और CPU और मेमोरी यूनिट या रजिस्टर भी ऑप्शन में दे रखा, तब आपका आंसर होना चाहिए रजिस्टर या मेमोरी यूनिट, क्योंकि CPU बहुत तेज़ी से काम करता है। तो मेमोरी यूनिट है जो रजिस्टर है वो उसकी खुद की मेमोरी है, तब आपका आंसर वो होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। नेक्स्ट है कि जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया डैश करती है। क्या करती है? यानी कि देखिए बूटिंग प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? इनपुट आउटपुट सिस्टम की जांच होती है और उस जांच का क्या नाम दिया गया है? बायोस, BIOS। और इस टेस्ट का एक और नाम मैंने आपको बताया था पोस्ट, और पोस्ट की मैंने फुल फॉर्म आपको क्या बताई थी? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2। नेक्स्ट है कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर कौन सा कंटेंट खत्म हो जाता है? तो कंटेंट कौन सा खत्म हो जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा मेमोरी। देखिए इनपुट स्टोरेज है तो खत्म होने वाली कोई बात ही नहीं, मेमोरी। और कौन सी मेमोरी? वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सीरियल प्रिंटर है? तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसे और क्या कहा जाता है? इसे मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज का माध्यम नहीं है? तो देखिए मॉनिटर, साफ पता चल रहा ऑप्शन को देखकर मॉनिटर क्या है? मॉनिटर स्टोरेज का माध्यम नहीं है। बाकी हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, DVD, CD ये मैं आपको करवा चुका हूँ बिल्कुल। ये क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और इनमें डाटा परमानेंट स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश कंप्यूटर का विभाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है। तो देखिए गणित संबंधी कौन करता है? तो देखिए ऑप्शन इसके नाम से ही पता चलता है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मैथ से रिलेटेड, यानी कि ऑप्शन 2 इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा सिस्टम बोर्ड। ये आप याद रखेंगे, मदरबोर्ड पर ही CPU होता है, मदरबोर्ड पर ही सारा कुछ इंस्टॉल किया जाता है, रैम वगैरह, रैम रोम सब कुछ, कैश मेमोरी। तो सिस्टम बोर्ड मदरबोर्ड का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है कि जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए होता है। ये भी मैं आपको बता चुका। सबसे पहली बार जॉयस्टिक क्या? एक पॉइंटिंग डिवाइस, और इसका प्रयोग कंप्यूटर में किसके लिए होता है? तो गेम खेलने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में गेमिंग के लिए। तो ये भी मैंने आपको बताया है। तो जिन्होंने देखिए क्लासेस बिल्कुल डिटेल में लगवाई तो उनकी तो एक रिवीजन हो रही है, और मुझे नहीं लगता उन्हें फिर से ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत होगी। 29 क्वेश्चन है, कंप्यूटर जगत में उस पद्धति को क्या कहते हैं जिसके द्वारा किसी चल रहे कंप्यूटर सिस्टम को बिना पावर ऑफ किए रीस्टार्ट किया जाता है? देखिए कंप्यूटर चल रहा है, उसे बिना ऑफ किए फिर से ऑन करना क्या कहलाता है? रीस्टार्ट। लेकिन प्रश्न में पूछा गया इस रीस्टार्ट करने की पद्धति का आपने नाम बताना है।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी होगा वार्म रीबूट, वार्म बूटिंग। तो जे भी आप याद रखेंगे, वार्म बूटिंग आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए ध्यान से पढ़िए, डिवाइस विच स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म ए टास्क इज नोन एज। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्टोर से बना स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस को दर्शाता है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था इस तरह के प्रश्न बनते हैं, तो जो भी पॉइंटिंग डिवाइस है उन सभी के आपको नाम पता होने चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा, देखिए कौन कौन से है। एक माउस हो गया, दूसरा क्या हो गया ट्रैक बॉल, तीसरा लाइट पेन और चौथा जॉयस्टिक। ये सारे इनपुट डिवाइसेस तो हैं, साथ ही साथ ये पॉइंटिंग डिवाइस भी हैं। तो ऑप्शंस के माध्यम से जो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो लाइट पेन, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ी जा सकती है, डिवाइसों को कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइसेस विद कंप्यूटर। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा आपका, तो ये भी देखिए आपको पता है, आपको तो ब्लूटूथ के माध्यम से भी डिवाइसों को कनेक्ट किया जाता है। और दूसरा क्या रहेगा USB, यानी कि आपका जो राइट आंसर रहेगा वे रहेगा बोथ 1 और 2। USB की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। 33 है कि कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट को आउटपुट में बदलता है, जो अभी मैं आपको पीछे बताकर हटा हूँ। तो बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। और जे क्या एक इनपुट डिवाइस है जो कि इनपुट को आउटपुट में बदलता है और सुपरमार्केट में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डैश का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा माउस। नेक्स्ट है, देखिए जब थोड़ी हम तेजी से करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को हम डिस्कस कर पाएँ। नेक्स्ट है कि स्टोरेज यूनिट क्या प्रोवाइड करते हैं। तो स्टोरेज यूनिट देखिए क्या प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में यूज ना हो रहे हो तब उन्हें स्टोर करने के लिए स्पेस स्टोरेज यूनिट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस के द्वारा। तो 35 में का 2। नेक्स्ट है किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, देखिए इसमें कैश मेमोरी नहीं दे रखा है, तब आपका राइट आंसर होगा मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी किसे कहा जाता है, रैम को। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, देखिए मेमोरी दो प्रकार की, प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है और सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम को क्या कहा जाता है, मेन मेमोरी। तो सबसे नज़दीक कौन हुई, रैम। नेक्स्ट है कि आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर क्या रहेगा, परमानेंट मेमोरी की बात की जा रही है, तब इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा रोम। आपको पता रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और जो स्थायी मेमोरी है, स्थायी मीन्स परमानेंट। नेक्स्ट है कि कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहा जाता है। तो कीज कहा जाता है, तो ये तो पता ही आपको, कीज। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क यानी कि ऑप्शन 3। जे भी मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर होगा इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप याद रखिए इसकी स्टोरेज क्षमता सबसे कम और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, हार्ड डिस्क। अब देखिए हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा की क्षमता वाले SSD आ चुके हैं। तो जे मैं जब नेक्स्ट लेक्चर होगा बिल्कुल आपको डिटेल में रैम, रोम और स्टोरेज डिवाइसेस का आपको फिर से एक और बिल्कुल आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो बताइए, एडिशन कर सकता है, सब्सट्रैक्शन कर सकता है, जी हाँ कर सकता है, एडिशन भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है, लेकिन बेक एक नहीं बनाता कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर की स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन रखती है। और देखिए कुछ कमेंट करें कि सर थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाई। देखिए हम बिल्कुल चैप्टर वाइज चैप्टर चले हुए हैं, क्योंकि अगर आपको आते होंगे जो बेसिक, हो सकता है कि जो बाकी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनको जो प्रश्न ना आते हों, उन्होंने जो कभी ना पढ़ा हो, क्योंकि सारे कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो बिल्कुल हम चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। तो किस प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर की स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन रखती है। तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा रोम। देखिए स्टार्टअप मैंने आपको पहले कहा कि रोम का यूज़ क्या था, कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड रहती है रोम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने वाली यूज की जाने वाली माउस की टेक्निक है। माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम माउस से क्या कितने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, 5। एक या लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, स्क्रॉल कर सकते हैं, उसका डबल क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं।
तो और मैंने आपको हर ऑपरेशन का अलग अलग यूज़ बताया था कि लेफ्ट की से क्या होगा, राइट की से क्या होगा, डबल क्लिक से क्या होगा। तो अब पूछा रहा प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए, तब हम क्या करते हैं, राइट क्लिक। क्या करते हैं, राइट क्लिक। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। ओके करना हो तो लेफ्ट क्लिक। नेक्स्ट है, अगर फाइल को ओपन करना हो तो 2 बार आप लेफ्ट की को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है कि टैब कुंजी या टैब की का प्रयोग किसके लिए की जाता है, तो ये भी मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था। इसके जितने भी यूज थे टैब की के मैंने सारे आपको बताए हुए। तो इसका था टू मूव द कर्सर ऑन स्क्रीन, और इसका क्या यूज होता है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, टू इडेंट ए पैराग्राफ, तो ये भी होगा, टू गिव ए फिक्स स्पेस, ये भी होगा। ऑल ऑफ दी अबव इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर। इडेंट भी टैब की के द्वारा सेट किया जाता है। कर्सर को स्क्रीन पर चलाना तब भी टैब की प्रेस की जाती है। फिक्स स्पेस देना हो या मोर देन 1 स्पेस देना हो तब भी हम टैब की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट को देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेस, तो इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर क्या रहेगा, मॉनिटर। क्या रहेगा, मॉनिटर। आपको पता कि जो भी सूचनाएं आपको कहां पर डिस्प्ले होंगी, मॉनिटर, मॉनिटर यानी स्क्रीन कंप्यूटर की। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है, तो देखिए कंप्यूटर के कीबोर्ड का काम पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इनपुट। देखिए अब आप कंफ्यूज होंगे कि टाइप भी होगा, कि टाइप भी करते हैं कंप्यूटर। तो देखिए अगर इनपुट और टाइप दोनों ऑप्शन में दे रखें, लेकिन इन दोनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना, तब आप इनपुट करेंगे। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, इसके द्वारा हम इनपुट कंप्यूटर में ऐड करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। टाइप भी कंप्यूटर कीबोर्ड के द्वारा करते हैं, लेकिन इन दोनों में से जब चुनना पड़े तब सबसे बेस्ट ऑप्शन को हम चुनेंगे, तो इनपुट इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको एक और ऑप्शन दे रखा होता और उसमें लिखा होता 2 और 3, तब आपका आंसर क्या होता, 2 और 3, परंतु इसमें नहीं दे रखा, तो इसमें हम क्या फिर आंसर लगाएंगे, इनपुट। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी डैश की जाती है, तो हार्ड कॉपी तो प्रिंट ही की जाती है। हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो तब मैंने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट की जाती है, और प्रिंट किसके द्वारा की जाती है, प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है बताइए, तो प्रिंटेड आउटपुट है वो क्या है, प्रिंटेड आउटपुट। तो ये आप याद रखेंगे, सॉरी हाँ, प्रिंटेड आउटपुट। देखिए सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, प्रिंटेड आउटपुट, यानी कि आपको एक प्रिंट मिलता है जिसका आप फर्दर यूज कर सकते हैं, इसलिए उसे हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट को डैश कुंजियां कहते हैं, तो अभी मैं पीछे बताकर हटा हूं, इन्हें क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की, और कॉम्बिनेशन की का दूसरा नाम मॉडिफायर की, और इन तीनों कीज़ को एडजस्टमेंट कीज़ भी कहते हैं। तो तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। देखिए आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा शायद हो सकता है कि मैं आंसर आपको जल्दबाजी में जल्दी आपके आंसर देने से पहले दे रहा हूँ। अगर आपने पढ़े होंगे तब आपको ये तो पता ही है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता था। तो नेक्स्ट है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शंस आपके सामने है। यानी कि कॉम्बिनेशन की के बारे में पूछा जा रहा है। कॉम्बिनेशन की क्या होती है, जिन्हें किसी दूसरे की के साथ यूज़ किया जाता है। तो आपको पता है, देखिए फंक्शन, स्पेस बार, एरो, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कंट्रोल। अभी मैंने बताया कि ओल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट क्या है जे, ओल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट क्या है जे, तीनों कॉम्बिनेशन कीज। नेक्स्ट है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए आप क्या दबाते हैं। देखिए नंबर जो पैड रहता है, यानी कि न्यूमेरिक जो पैड रहता है, वो कब डायरेक्शनल एरो का यूज़ करेगा, डायरेक्शनल एरो का यूज़ नहीं करेगा, डायरेक्शनल एरो की तरह काम करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब नम लो की होगी ऑन, तभी नंबर जो पैड है जिस पर 0 से लेकर 9 तक गिनती लिखी हुई रहती है, नंबर से लिखे रहते हैं, वो नंबर पैड की तरह काम करेगा। लेकिन जब नम लॉक ऑफ होगा तब वो नंबर पैड किसकी तरह काम करेगा, एरो कीज़ का काम करेगा। और एरो कीज़ को नेविगेशन कीज़ भी कहा जाता है, जो मैंने आपको करवाया हुआ। नम लॉक की किस तरह की है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जो टॉगल की है, जो कॉम्बिनेशन की है, या किस तरह की जो की है, तो कमेंट सेक्शन कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए नाम से पता चलता है नम लॉक, एक बार आपने दवाई ऑन, एक बार दवाई ऑफ, यानी कि किस तरह की होगी फिर ये टॉगल की, ऑन ऑफ की जिसे हम कहते हैं टॉगल की होगी ये। और कैप्सूल लॉक भी क्या है, टॉगल की। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई आंकड़ा या निर्देश को डैश माना जाता है, तो क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं डाटा, उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा, 3।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोप्रिंटर है? तो मोनोप्रिंटर हम उसे कहते हैं जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, लैंग्वेज नहीं, एक ही कलर में प्रिंट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोप्रिंटर। तो ऑप्शंस आपके सामने है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें डॉट मैट्रिक्स नहीं दे रखा है, तो नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि कर्सर की लेफ्ट साइड से एक शब्द को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? देखिए किस साइड से, आपको मैंने बैक स्पेस और डिलीट की के जब मैंने यूज बताए थे, तो दोनों को काम डिलीट करना ही है, लेकिन एक करती है राइट साइड से शुरू डिलीट करना और एक करती है लेफ्ट साइड से शुरू। किसके? जो भी वर्ड या जो भी करेक्टर लिख रखा है उसके लेफ्ट साइड से या उसके राइट साइड से। अब बात की जा रही है लेफ्ट साइड से, कि लेफ्ट साइड से कर्सर के लेफ्ट साइड से, कर्सर कोई वर्ड लिख रखा, मान लीजिए मैं कोई शब्द लिखता हूं जैसे कि मी, कहा जा रहा है कि कर्सर के लेफ्ट साइड से, कर्सर इस तरफ होना चाहिए, फिर क्योंकि अगर मैं कर्सर इसके आगे लगाऊं तो कर्सर का लेफ्ट साइड हो किस तरफ होगा? इस तरफ। तो इस तरफ तो कुछ लिखा ही नहीं गया, तो यानी कि कर्सर इस तरफ है, कर्सर के लेफ्ट साइड इस तरफ से अगर आप शब्द को डिलीट, देखिए शब्द लिखा है वर्ड, यानी कि करेक्टर नहीं है, करेक्टर होता तब यानी कि एक एक आपने लेटर डिलीट करना हो, जैसे ई पहले उसके बाद एम। अब बात की जा रही है शब्द की, शब्द का मतलब कि पूरा आपने मी एक बार में डिलीट करना है लेफ्ट साइड से वो भी, तब आप किस की का यूज करेंगे? तब इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, यानी कि 5, क्योंकि कंट्रोल प्लस डिलीट होता जब आपने दाईं साइड से कुछ डिलीट करना हो, तब इसका आंसर जो राइट होता। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए इस उपकरण की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो देखिए किस पर होते हैं, तो इस प्रश्न का देखिए जो राइट आंसर रहेगा बे रहेगा सीपीयू। क्या रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो सीपीयू। तो ये भी आप याद रखेंगे। आपको वैसे ही पता कि सूचना में प्रोसेस करता कौन है, सीपीयू ही करता, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर रहेगा? सीपीयू। तो देखिए आज की वीडियो हमने 50 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस किया, 55 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया। कल भी अगले प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए लगभग 100 के करीब आपको प्रश्न करवाऊंगा, फिर इससे बाहर कोई भी प्रश्न और बनेगा नहीं। वैसे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में क्लासेस तो लगवाई हैं, तो अब आप देख ही रहे होंगे कि आपकी रिवीजन भी हो रही है और सारे प्रश्न करवाए हुए में से जो भी मैंने आपको करवाया हुआ है, और इन टॉपिक से जो भी प्रश्न आएंगे वो आज का मॉक टेस्ट और जो कल मैं आपका दूसरा मॉक टेस्ट लूँगा तो उसी में से आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगभग सारे प्रश्न ही हम कवर कर लेंगे। बाकी जो फिर नेक्स्ट कंप्यूटर की क्लास रहेगी उसमें सबसे पहले मैं आपके रैम और रोम और उसके प्रकार को डिस्कस करूंगा। जो भी अब आपके डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में वो सारे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे देखिए लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए बिल्कुल रेगुलर वीडियोस आएंगी, पूरा कवर आपका कवर करवाया जाएगा, सिलेबस कवर करवाया जाएगा आपका कंप्यूटर का, हिमाचल जीके का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कितने प्रश्नों को 55 में से हल कर पाएँ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा।